नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। कोरोना के संकट काल ने देश में जुनूनी मसीहा पैदा किए। आज हम आपको एक ऐसे ही युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मुसीबत में फंसे लोगों के लिए राइस एटीएम खोलकर अपनी जेब से करीब 50 लाख रुपए खर्च कर दिए और बदले में मिली उन्हें ढेर सारी दुआएं। फुटपाथ पर राशन सामग्री लेकर हाथ जोड़कर खड़ा यह शख्स ना तो कोई व्यापारी है और ना ही कोई समाज सेवी और हाँ, नेता भी नहीं है। ये तो एक कंपनी का एचआर एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है रामू दोसापती। एक छोटे से फ्लैट में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद में रहता है। देश दुनिया में आए कोरोना संकट काल में औरों की तरह यह भी प्रभावित था। एक दिन अपने बेटे के लिए बाजार में कुछ खरीदने गया तो देखा कि मात्र 6,000 रुपये कमाने वाला एक चौकीदार अपने परेशान साथियों की मदद के लिए एक साथ 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो रामू ने भी घर से बाहर निकलकर समाज के कोरोना प्रभावित लोगों की मदद करने की ठान ली। समस्या यह थी कि ज़रूरतमंद लोगों की तलाश कैसे हो, तो सबसे पहले उसी चौकीदार के ठिकाने जाकर करीब 200 प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बनाई, उन्हें राशन और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। फिर फुटपाथ पर खड़े होकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। शुरुआत में ही करीब 1.5 लाख रुपए की जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन मुश्किल में फंसे लोगों का आना कम नहीं हुआ। तब रामू ने अपना प्रोविडेंट फंड निकाला और राइस एटीएम की शुरुआत कर दी। I am sitting in home because I am comfortable, my wife is comfortable, my kids are comfortable. Why we are not worrying about the labor, like who came, migrant workers who came from different states, they don't know where to buy and what to buy, they don't have money also. So I realized, I thought I need to do something for the people because no one should sleep with hungry. Why I kept name as Rice ATM in April is, we got a call in the midnight at 11:30. One media friend came and he called me and he said, sir, it is 11:45 in the night. Few Rajasthani people are going by walk because there is no trains and all. So they are not, like, they don't have water also with them. So they are really tired up and they were here at Metro Pillar. Could you help with some food? We prepared a food and we went there and we supplied, we served till 12. कोरोना काल के साथ संकट काल भी बढ़ता गया और लोगों की ज़रूरतें भी। रामू ने 24 घंटे मदद के लिए अपने द्वार खुले रखे। इस बीच लगा कि सारी जमा पूंजी खत्म होने को है। तब अपने परिवार के लिए बड़ा घर जो देख भी चुके थे, खरीदने के लिए अंतिम आधार पुश्तैनी ज़मीन बेचकर करीब 40 लाख रुपए भी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा दिए। रामू दोसापती ने मुश्किल में फंसे लोगों के लिए अपने सपने और परिवार की ज़रूरत दोनों को छोड़ दिया। इसके बदले उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, बस संतोष है कुछ कर पाने का। ऐसा नहीं है कि आज वो खाली हाथ है, नहीं, उन्हें मिली हैं ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद। और हाँ, मसीहा तो वह है ही। रामू दोसापती की तरह यूँ अपना सब कुछ लुटा देना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो हर किसी के पास नहीं मिलता। हमें गर्व है ऐसे मसीहा पर। जनसेवक समाचार भी रामू दोसापती को सलाम करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।